नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी एडमिशन्स अब शुरू होने ही वाले हैं और आपको CSCS फ़ेज़ 2 भरना होगा, अपने CUT का स्कोर भरना होगा उसमें। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और सावधानियाँ भी आपको रखनी है जिससे कि DU में आपका एडमिशन हो जाए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं DU के सेकंड सेमेस्टर के ये छात्र हैं और आर्यभट्ट कॉलेज से हैं। ये अपने बारे में बताएंगे कैसे इन्होंने प्रेफरेंस शीट बनाई, क्या क्या तैयारियां की थी उससे पहले, तो ये बात करेंगे इनसे। थैंक यू मुनमुन सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जब हम CSAS प्रेफरेंस फिलिंग की बात करते हैं तो हमारे पास जो आंकड़ा है कि कम से कम आसपास 2 लाख 2.5 लाख के आसपास बच्चे भरते हैं और काफ़ी बच्चे उसमें से फाइनल रिजल्ट से आने से पहले ही अपने वहाँ उस दौर से निकल जाते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि ये बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हम जब भी हम कोई भी CSAS का वो भरते हैं कि हमारी मैप फिलिंग कैसे होगी। मैंने जब अपना मैप फिल किया था उस टाइम पे मैं साइकोलॉजी ऑनर्स का एक स्टूडेंट हूँ, तो साइकोलॉजी के लिए कोविड स्कूल में बस बेसिकली 3 ही कॉलेज अवेलेबल थे। मैं क्योंकि आर्यभट्ट कॉलेज से आता हूँ, साउथ कैंपस का कॉलेज था उस टाइम पे, तो बहुत बेहतर था। हालांकि मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने कहीं पे हमने देखा कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस है और साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे क्योंकि नॉर्थ कैंपस की एक हाइप देखने को मिलती है हमें कि नॉर्थ कैंपस में बहुत सारे बच्चे जाना चाहते हैं। पर वहाँ पर एक सवाल ये आता है कि हमारा जो करियर चार्ट है, क्या उसमें हमारे कॉलेजेस एक माध्यम बनेंगे या कॉलेज ही हमारा एक हमारा गंतव्य स्थान है। देखने को मिलता है कि अगर हम करियर चार्ट में एक कॉलेज माध्यम है तो कोर्स को पहले प्रेफरेंस मैंने दिया, उसके बाद देखा कि कौन सा बेस्ट कॉलेज उस कोर्स को प्रोवाइड करता है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही थी उस टाइम पे मिलने के लिए। तो पहली आपका स्कोर कितना था आपका CUT में? मेरे CUT में 724.5 था। अच्छा, और हाँ। जो आपने अपनी प्रेफरेंस शीट बनाई थी तो पहले 10 में कौन कौन से कॉलेजेस थे? देखिए, मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ सबसे पहले आर्यभट्ट कॉलेज था, मुझे वो मिला, मैं लकी था उस टाइम पे। इसके बाद ज़ाकिर हुसैन था, ज़ाकिर हुसैन के बाद मेरा केशव महाविद्यालय था, केशव महाविद्यालय के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर जो अप्लाइड साइकोलॉजी देता है, उसके बाद साइकोलॉजी के बाद मैंने पॉल साइंस रखा था और पॉलिटिकल साइंस में जैसे कि हिंदू, हंसराज और जो नॉर्थ कैंपसेस के कॉलेज उनको पहले रखकर फिर मैंने साउथ पे गया था। तो मेरा यही था बेसिक स्ट्रेटेजी। अच्छा, तो आपको पहली प्रेफरेंस अपनी मिल गई? हाँ, मुझे पहली प्रेफरेंस लकीली मिल गई। तो प्रेफरेंस शीट बनाने से पहले आपने कहीं कोई प्रोफेशनल कोचिंग ली थी या कुछ, कैसे बनाई थी अपनी प्रेफरेंस? देखिए, प्रेफरेंस शीट मैंने जैसे बताया कि मेरे पास कुछ प्रायोरिटीज़ थी, उसको मद्देनज़र रखते बनाया था। क्योंकि कोचिंग या फिर किसी संस्था पे अगर आप जाते हैं, कुल मिलाकर वो हो सकता है आपको अच्छे से गाइड भी करे, पर कुल मिलाकर आपका जो पूरा करियर है वो आप जानते हो ठीक से। तो मुझे भी यही लगा कि क्योंकि ये डिसीज़न मैं लूँगा, पूरा करियर मेरा इम्पैक्ट होगा, तो मैंने खुद से मैंने कहीं से कोई ऐसा गाइडेंस नहीं लिया, पर अपनी जो ज़रूरत है उनको सबसे पहले रखी। मेरी ज़रूरत थी कि मुझे साइकोलॉजी मिलना चाहिए, कॉलेज चाहे कुछ भी हो। तो सबसे पहले मैं आर्यभट्ट कॉलेज में गया, जो मुझे लकीली मिल गया। इसके बाद अगर मान लीजिए साइकोलॉजी मुझे नहीं मिलता तो मैं पॉल साइंस को अगर रखा था, पॉल साइंस में मुझे सबसे टॉप कॉलेज में हिंदू, हंसराज आते थे, उनको मैंने रखा था। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पे देखा था। लास्ट ईयर का जब हम एक डेटा देखते हैं तो उसमें 7042 जो कैंडिडेट्स थे उनको उनकी पहली प्रेफरेंस मिल गई और आप भी उनमें से एक हैं। तो आपको विश्वास था कि पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी? देखिए, विश्वास तो नहीं था। मैंने कुल मिला के 50 प्रेफरेंसेस भरी थी अपने पूरे प्रेफरेंस शीट में। सारे बहुत जितने कोर्सेज मैं ले सकता था, मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आता हूँ, तो ऑल्दो मेरा जो 12th में मार्क्स था वो 98% था, तो इतना कॉन्फिडेंस था कि एक अच्छा सा स्कोर आ जाएगा। पर पहला प्रेफरेंस मिल जाना कि ना मिलना, इसमें भाग्य भी कभी कभार साथ देता है। कभी नॉर्मलाइजेशन उस टाइम पे हुआ करता था, इस साल तो शायद से है नहीं, उस टाइम पे नॉर्मलाइजेशन भी था, तो कुछ कह नहीं सकते थे उस तो टाइम। रॉ स्कोर से आपका जो फाइनल स्कोर था आपका भी कम हो गया था? मेरा बढ़ा था, मेरे 25 नंबर बढ़ गए थे। अच्छा, आपका बढ़ गया? लकीली मैं काफ़ी लकी रहा CUT के उसमें। तो एक चीज़ है, जैसे मान लिया कि अभी जो स्टूडेंट हैं और बहुत पैनिक हैं और बड़े परेशान हैं, तो आपने जैसे बताया कि नॉर्थ कैंपस का एक हाइप रहता है, ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस को लेकर भी सोचने की ज़रूरत है? देखिए जी, बिल्कुल ऑफ कैंपस और साउथ कैंपस हाइप है बस, पर अंदर जाके आपको कुछ ज़्यादा मुझे बदलाव दिखा नहीं। लाइक मेरा आर्यभट्ट कॉलेज है, मैं नॉर्थ कैंपस के कहीं भी, आज भी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आना जाना करता रहता हूँ।
दिल्ली विश्वविद्यालय का जो टैग है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक सैक्रोसेंक्ट है, हम कह सकते हैं। तो इसी वजह से इसकी सैंक्टिटी हर जगह चलती है, तो वो स्टैम्प ही हमारे लिए काफ़ी रहता है। तो अगर आपको नॉर्थ कैंपस में नहीं भी मिल रहा है तो उसमें फोमो की कोई ज़रूरत नहीं है। साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, वो टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हैं, टॉपर्स उसमें से निकलते हैं, बहुत स्किलफुल कॉलेजेस, सोसाइटीज़ बहुत अच्छी, आप ज़रूर आ सकते हैं। तो जो अभी आपके जूनियर्स जो अब आने वाले हैं, तो अगर प्रेफरेंस शीट हुआ या सब्जेक्ट मैपिंग हुआ, उसको लेकर क्या टिप्स देंगे उनको? देखिए, सब्जेक्ट मैपिंग में अगर आप मुझसे पूछेंगे, आप कॉलेजेस से पहले अपने कोर्स को ध्यान दीजिए कि आप आगे जाके क्या करना चाहते हो। ये आपके पास एक फिक्स होना चाहिए। जैसे मैं साइकोलॉजी में जाना था तो मुझे साइकोलॉजी एज अ बैकअप चाहिए था यूपीएससी के लिए। तो मैं क्योंकि अगर यूपीएससी बाय चांस थोड़ा सा इधर उधर होता है तो मैं साइकोलॉजिस्ट के लाइन में भी जा सकता था। इवन जर्नलिज्म में भी साइकोलॉजी खुला था, इसलिए मैंने साइकोलॉजी को लिया था। मान लीजिए आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आपके साइंस में आप एक रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, तो आपको अपने कोर्स के हिसाब से सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा कि मेरे कोर्स को लेते हुए टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, और उसको लेकर आप देखें। टॉप कॉलेजेस को डिसाइड करने के भी बहुत से तरीके होते हैं। कुछ लोग नैक रैंकिंग देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि मेरा दोस्त क्या चाह रहा है, तो उसको डिसाइड में भी इसको इसी सवाल पे आने वाला था कि अगर हम NIRF रैंकिंग देखते हैं तो जो गर्ल्स कॉलेज है मिरांडा हाउस वो नंबर 1 है, हिंदू नंबर 2 है, इसी तरीके से और कई कॉलेजेस हैं। तो वो रैंकिंग देखनी ज़्यादा ज़रूरी है या अपने घर से दूरी देखनी है, या क्या देखें बच्चे? देखिए, हर चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें, पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो फैक्टर है वो दूसरे फैक्टर से ज़्यादा वैल्यूएबल है या वैल्यू इंपॉर्टेंट। जैसे कि कॉलेज है, आपको अच्छी पढ़ाई मिलेगी, आपके मनपसंद कॉलेज मिलेगा, तो घर से थोड़ा बहुत दूर भी हो तो मेरे हिसाब से वो जायज़ रहता है। जैसे मेरा 2 घंटा लगता है, मैं गाज़ियाबाद से आता हूँ, तो मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगता है, कभी कभार 1.25 घंटा अगर थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रैफिक रह गया बीच में। तो इसके बावजूद भी मैं साउथ कैंपस को चुना क्योंकि वहाँ पे कॉलेज अच्छा था, ड्यू का स्टैम्प था, तो इसलिए साइकोलॉजी में आना था मुझे। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स मुझे कल मिले थे मंदिर पे और हाँ। पूछने लग गए कि कितनी प्रेफरेंस बनानी सही रहेगी, कितनी बनानी चाहिए? ड्यू जो रिकमेंड करता है कि जितनी ज़्यादा हो सके बना लीजिए अगर आपको ड्यू में आना है। पर देखिए कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अनसर्टेन तो है ही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, लोग बाहर होते हैं, लाखों लोग एडमिशन लेते हैं। तो अगर आपका ऐसा है कि आपको ड्यू में आना ही आना है, तो मैंने तो 50 भर दी थी, आप भी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रेफरेंस भरिए। पर इतना ध्यान रखिएगा कि वो कोर्स मत भरिएगा जो आपको करना नहीं है, क्योंकि अगर आप वो कोर्स भर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाए, और एक बार मिल गई, यहाँ पे रूल होता है कि अगर ऊपर वाला अगर आपको टॉप कॉलेजेस के प्रेफरेंस मिले तो आप डाइसेंट नहीं कर सकते, आप नीचे नहीं जा सकते। तो वहाँ पे कई लोग बहुत लॉस सफ़र करते हैं। मतलब आपके कई दोस्त भी मिलते हैं रॉन्ग कोर्स में फंसे हुए हैं। बहुत लोग फंसे हुए हैं रॉन्ग कोर्सेज में। चाहिए था कुछ लाइक चाहिए एक ना ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड था मेरा एक दोस्त, उसने हिस्ट्री पॉल साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़े थे, आके उन्होंने आर्यभट्ट में BMS ले लिया। मैंने उसे पूछा कि भाई BMS क्यों ले रहा है तू, क्या था? बोले कि नहीं मैं नहीं ले रहा, मुझे मिल गया, वो भर दिया था मैंने ऐसे ही। ऐसे ही इवनिंग कॉलेज, मॉर्निंग कॉलेज, उसमें भी थोड़ा बहुत अगर आपको जो पहले प्रेफरेंस में चाहिए वो पहले ही रखना पड़ेगा आपको। आप अगर नीचे रखेंगे और मान लीजिए इवनिंग मिल गया तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, अब से आप सेकेंड सेमेस्टर का आपका रिज़ल्ट आने वाला है, आप 3rd में जाने वाले हैं, तो आपको लगा कि कहीं कॉलेज और कोर्स के बीच में अगर चुनना हो तो कोर्स को प्राथमिकता दें? हाँ जी, बिल्कुल। ये तो मैं पूरा आत्मविश्वास के साथ आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ कि आज अगर आप कोर्स को अपनी प्राथमिकता देते हैं अपने, और कॉलेज को उसके 2 नंबर पे रखते हैं, तो भले ही आपको थोड़ा फोमो हो पहली ईयर में कि हाँ मुझसे थोड़ी गलती हो गई, मेरे दोस्तों राम जैसे जा रहे, हिंदू जा रहे, मैं कहाँ आ गया, मैं जा सकता था, मेरे नंबर ज़्यादा है, मेरे खुद के 724.5 थे, हो जाता आराम से। पर बाद में जाकर एट द लॉन्ग टर्म आपको जब दिखेगा कि नहीं, भले ही मेरा कॉलेज ये था, पर कॉलेज में तो मुझे लोग भी ठीक मिले, इन्वायरमेंट भी ठीक मिला, पढ़ाई ठीक थी और ड्यू का स्टैम्प है, तो एट लास्ट करियर ग्राफ में वो आपका ग्रोथ करेगा। तो मेरे हिसाब से कोर्स को हमें सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। CUT का ये 3रा एडिशन है और हर बार ड्यू के लिए ही फॉर्म सबसे ज़्यादा भरे गए हैं, तो ड्यू का इतना हाइप क्यों है? ड्यू का हाइप, देखिए ड्यू का हाइप के बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत टॉप क्वालिटी प्रोफेसर्स रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च वर्क में उनका खुद का योगदान होता है। यहाँ का प्रोफेसर बनने भी सालों का एक खुद का जर्नी रहता है। इसके बाद यहाँ का जो बच्चे जो निकल के एलिमनाइज है, आपको पता होगा शाहरुख खान जैसे लोग
या फिर ऐसे ऐसे लोग जो अपने ज़िंदगी में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं ड्यू का रिलेशन था। इवन हमारे वाइस चांसलर जी का भी ऐसा मानना है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी से प्रदेश का प्रधानमंत्री निकल सकता है तो क्यों नहीं यूनिवर्सिटी का एक सैंक्टिटी हो। इतने सालों से 150 सालों से यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश है और अभी हाल ही में इस यूनिवर्सिटी ने अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है। तो हम एक वर्ल्ड लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे एंटर करने वाले हैं और ऐसी सिचुएशंस में कोई कौन नहीं चाहेगा कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में आऊँ। अच्छा, ड्यू का CSAS फेज़ 1 चल रहा है, फेज़ 2 अभी शुरू नहीं हुआ है, तो आप क्या सलाह देंगे बच्चों को कि अभी से प्रेफरेंस बनाना शुरू कर दें? जी, आप एक डायरी लीजिए और पेन उठाइए और आप सारे कॉलेजेस के बारे में रिसर्च कीजिए, आपको क्या चाहिए कुल मिलाकर। अगर आप एक फ्रंट वेंचर, आपको चाहिए कि मुझे पढ़ने लिखने का माहौल चाहिए, आपको पॉलिटिकल चीज़ें बहुत पसंद है, तो आप उसके हिसाब से रिसर्च कीजिए कि आपका कॉलेज किस तरह का होना चाहिए और इसके बाद कोर्स देखिए और रिसर्च करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सा कॉलेज मेरी ज़रूरतों के हिसाब से फिट बैठता है। उसके बाद आप देखिए कि कहाँ कैसे जाना चाहिए। उसके बाद उसको चुनें। जी बिल्कुल। थैंक यू आकाश, हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गाइडेंस के लिए। माय प्लेजर।